बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का जो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है वो यहाँ पर आपको मैं इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज है जो कि रिपीटेड है वो यहाँ पर हम करेंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो एकेडमिक होता है ना उसके अंदर एक तो ठीक है, सारों को पता होगा आप में से कि जो जीके का पोर्शन होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। जीके मीन जनरल नॉलेज। मिसाल के तौर पर अगर 50 एमसीक्यूज है ना टोटल, तो जो उसमें जीके का पोर्शन होगा वो होगा जी तकरीबन 24 एमसीक्यूज आप कर लें। अगर 24 एमसीक्यूज जीके के हैं तो हमारे पास जो इस्लामिक स्टडी है ना, मैं आईएस लिख देता हूँ, तो उसके तकरीबन होते हैं 15 एमसीक्यूज। आप 15 एमसीक्यूज जो होते हैं वो इस्लामिक स्टडी के होते हैं। तो अगर आपका जीके अच्छा और इस्लामिक स्टडी अच्छी है तो ये पोर्शन क्लियर कर जाओगे। जो कि पीएमए का एकेडमिक का पोर्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो एक और चीज़ मैं आपको इस्लामिक स्टडी के बारे में बताऊंगा कि चीज़ें याद कैसे करनी है और कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप देखें कि इस्लामिक स्टडी का बड़ा ही ब्रॉड सा एक सलेबस बनता है, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है कि मैं कर किस तरह रहा हूँ और बता किस तरह रहा हूँ। एमसीक्यूज के आंसर आप नोट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ना कि किस तरह फाइंड आउट करना और किस तरह प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, वो मेन चीज़ होती है। चलते हैं जी हम अपने अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारा पास है। द बैटल ऑफ द खंदक इज आल्सो नोन एज। अब यहां पर आपको ये पता चल गया कि जो बैटल ऑफ खंदक है ना उसका दूसरा नाम वो पूछ रहे हैं। अभी आप अगर ये एमसीक्यूज देखेंगे तो एज इट तो याद कर लेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड पीएमए के बारे में और क्या पूछा जा सकता है। सिर्फ पीएमए के रिलेटेड खंदक के बारे में और भी बड़े क्वेश्चन होंगे कि किसने लीड किया, कब ये खोदी गई, क्या इसकी चौड़ाई थी, क्या लेंथ थी और क्या विड्थ थी, वो सब बहुत कुछ होगा। लेकिन पीएमए के रिलेटेड इसकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि इसका दूसरा नाम क्या है। दूसरा पीएमए के रिलेटेड पीएमए ये पूछा जाता है कि ये हु गेव द आइडिया टू डिग द ट्रेंच। और तीसरी जो चीज़ पूछी जाती है कि कब खोदी गई, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो सारी चीज़ें यहां पर करेंगे एक एक एमसीक्यूज के साथ। तो बैटल ऑफ आजाब इज द सेकेंड नेम ऑफ द बैटल ऑफ द खंदक। अब इसी क्वेश्चन को आप रिपीट भी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हो सकता है द बैटल ऑफ अजाब, द सेकेंड नेम ऑफ द बैटल ऑफ द अजाब इज बैटल ऑफ द खंदक, गजवा खंदक। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास जो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है अक्सर, वो ये आता है कि कौन सा जो एंजल है, बल्कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंजल वाला हमारे पास जो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ द डिगिंग अ ट्रेंच। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है कि किसने आइडिया दिया था। तो आपको पता था कि आपको पता होगा हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो है ना वो आइडिया हमें दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कि कौन सी हिजरी को ये हुई थी। तो 5 हिजरी को ये हमारे पास जो है ना वो आ जाता है गजवा जो बैटल ऑफ द खंदक है। तो ये आपने 2-3 चीज़ें इसके बारे में याद करनी है। इसी तरह अगर हम आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें आपको जीके, इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश का और जो मैथ का पोर्शन है वो कहाँ से मिल सकता है ये सारा प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है ना वो लास्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि 25 अक्टूबर को है। और इसमें ये होगा कि आपको एक तो सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ में जो है ना इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जूम ऐप पर, ठीक है। ये जूम ऐप है और उसके अलावा नॉन वर्बल एकेडमिक के ये सारे नोट्स तो होंगे आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू मे कॉन्टैक्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स 030563065559। और एक क्वेश्चन करते हैं जी इसकी फ़ीस कितनी है। तो ये फ़ीस इसकी जो हमारे पास आ जाती है वो 3000 है। और एक ये भी पूछते हैं कि ये कितनी ड्यूरेशन में हम कंप्लीट कर जाएंगे इसको, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये जो ड्यूरेशन है ना ये 15 से लेकर तकरीबन 20 डेज़ के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। मॉक टेस्ट से ये होता है कि जो प्रिपरेशन होती है वो 100% हो जाए। तकरीबन 18 मॉक टेस्ट हम लेते हैं और हर एक का वर्बल का नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, नॉन वर्बल मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस और साथ में नोट्स। एकेडमिक का फिर आपको जो मेन पोर्शन होगा वो ये फिर रिपीट कर दिया जाता है, तरतीब से बताया जाता है। इसके अलावा आपको 2 स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा और उसके अंदर ये होगा कि एक ग्रुप के अंदर जो है ना वो आपको लिंक्स जितने भी होंगे पीडीएफ के नोट्स होगा और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे मॉक टेस्ट इसमें होंगे। एक ग्रुप के अंदर आपका क्या होगा, डिस्कशन ग्रुप होगा जिसके अंदर आप दूसरे कैंडिडेट से बात कर सकेंगे, अपने पास कोई एक्स्ट्रा नोट्स है तो शेयर कर सकेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एक ये बेनिफिट होगा क्लासेस का कि जैसे ही पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स स्टार्ट होगा उसमें जो जो एमसीक्यूज आएंगे विद आंसर हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे ग्रुप के अंदर विद द एक्सपीरियंस, मतलब आंसर लगा के, ठीक है, विद द एक्सप्लेनेशन। और आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से हमारे पास जो है ना वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद ही विच कंट्री इज
पेनिनसोला। पेनिनसोला का मतलब ये होता है कि एक कोई भी कंट्री है, कोई ज़मीन है, वो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है और एक पट्टी उसकी ज़मीन के साथ है, यानी कि चारों तरफ अगर गिरेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, आइलैंड। अगर 3 तरफ से है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, मिसाल के तौर पर ये कोई भी ज़मीन है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, और यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर, और ये यहाँ से किसी बड़ी ज़मीन के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं पेनिनसोला। तो कौन सा कंट्री है जो कि पीएमए के रिलेटेड पूछा जाता है, वो हमारे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की अगर पिक्चर देखो, मैंने वैसे डाउनलोड की थी लेकिन वो यहाँ पर अपलोड करना भूल गया, तो उसकी पिक्चर में देखेंगे कि तीनों तरफ, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अभी सऊदी अरेबिया जो है ना, सऊदी अरेबिया के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कैपिटल जो है ना ऑफ सऊदी अरेबिया वो कौन सा है, तो कैपिटल हमारे पास जो आ जाता है तो वो आ जाता है रियास, मतलब ये वाला हमारे पास। और इसके अलावा इसकी करेंसी वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और भी बल्कि और कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। जिहाद बिकेम मैंडेटरी, अब जिहाद कब फर्ज हुआ, कब ज़रूरी करार दिया गया, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो आ जाता है जी 2 हिजरी को। अभी 2 हिजरी में एक और वाक़या भी हुआ था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा हुआ था हमारे पास, वो हुआ था जी गज़वा बदर। गज़वा बदर जो हमारे पास हुआ था वो भी 2 हिजरी को हुआ था, और 2 हिजरी के बारे में आपने और भी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, लेकिन अगली आप वीडियोस देखते जाएंगे तो मैं एक एक चीज़ साथ में बताता जाता हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास है द निसाब ऑफ द ज़कात, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का निसाब आपको पता होना चाहिए। निसाब से मुराद होता है जो ज़कात हम उस पर जो है ना वो ली जाती है। 7 तोला, अगर 7 तोले गोल्ड हो तो उस पर ज़कात होती है। ज़कात कितनी होती है, हर साल जो है ना वो 2.5% ज़कात काटी जाती है इसमें से, और ये यकम रमज़ान को जो है ना वो होती है। मिसाल के जैसे हमारे बैंकिंग है ना, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कैसा करते हैं कि वो यकम रमज़ान से पहले पहले अपने पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर वो यकम रमज़ान के बाद जो है ना दोबारा डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये वाला हमारे पास निसाब है। उसके बाद ये अगर आपको सिल्वर का ऑप्शन आ जाए, द निसाब ऑफ द ज़कात इन द सिल्वर, तो अगर 52.5 तोला हो तो 2.5 तोला अगर हो तो उस पर भी ज़कात हमारी जो है ना वो आ जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न अबाउट 3000 ईयर्स आफ्टर। आप वसल्लम कौन से पैगंबर के 3000 साल बाद जो है ना वो पैदा हुए थे, तो उसका हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पीएमए के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना वो कितने बेटे थे। तो वो आपको वैसे पता होगा, 2 जो है ना वो बेटे थे उनकी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। लेकिन इनके रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि हमारे पास कौन सी इनकी जो वाइफ थी ना उनका नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होगा। एक तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, ठीक है, वो एक हमारे पास कौन सी थी उनकी वाइफ का नाम, वो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन सी बीवी इसमें से थे, उनकी जो है मदर का नाम क्या था, तो वो हज़रत कौन सी थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हज़रत इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये भी आपने जब बाकी खाना खाबा की तामीर सेकेंड टाइम किन्होंने की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फर्स्ट टाइम किन्होंने की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो ये भी जो है ना वो पूछा जाता है। उसके बाद जी हमारे पास जो आंसर आ जाता है, गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग द हज मेड ऑन, तो कौन से महीने में कौन सी डेट को जो है ना वो मैदान अरफात होता है, तो 9 ज़िलहज्जा जो है ना वो हमारे हज के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। किताबुल असार, कुछ क्वेश्चन आते हैं जी किताब के बारे में, सहीफ़े के बारे में आ सकते हैं, जो कि कोई भी हदीस के बारे में, साहिसिता जो है आपकी, उनके आथर्स के नाम आ सकते हैं। साहिसिता में से वो इमाम बुखारी जो है ना उन्होंने बुखारी लिखी, इमाम अबू मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी, अबी दाऊद हो गया, निसाई हो गया, इब्ने माजा हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तरतीब नाम याद रखें तो इमाम अबू हनीफ़ा जो है ना वो उन्होंने ये बुक लिखी थी, और इसके बारे में एक दफ़ा ये भी पूछा गया था कि ये बुक किसके रिलेटेड है, मतलब इसमें क्या चीज़ें बयान की गई, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस बुक, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी, दिस इज़ द अबाउट द इस्लामिक लाज, इस्लामिक ला के बारे में जो भी फ़िक़ा होता है ना उसके बारे में इमाम अबू हनीफ़ा ने ये लिखी थी, और काफ़ी जानी मानी है जी। असदुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, लेकिन इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है। हज़रत अली के बारे में एक तो उनके टाइटल के बारे में पूछा जाता है, यानी कि लक़ब जो हो गया, और एक उनके बारे में पूछा जाता है कि असदुल्लाह का जो मीनिंग क्या है, वो लाइन ऑफ द अल्लाह है। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास
एक और टाइटल है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो है ना वो अटैच होता है और उसका मतलब भी लाइन है, तो आपको पता होगा जी, वो हमारे पास है हैदर। तो हज़रत अली का एक ये भी लक़ब जो है ना वो फेमस था। तो ये उनके बारे में आ गया। और बाकी अगर हम बात करें हमारे पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द रमज़ान, अब आपके पास जो इस्लामिक जितने भी कैलेंडर जो मंथ्स हैं उनकी तरतीब याद होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, तरतीब, मंथ के नाम तो ठीक है, तरतीब याद होनी चाहिए। तो रमज़ान कौन से नंबर पर आता है आपको ये पता होना चाहिए जी। 9th नंबर पर हमारे पास रमज़ान आता है। और भी तरह से पूछ लेते, इसलिए मैंने आपको कहा कि तरतीब याद होनी चाहिए कि मंथ कौन, रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है, तो शवाल आता है। ठीक है, रमज़ान का पहला महीना कौन सा है, रमज़ान का आखिरी महीना कौन सा है, कमेंट में बताइए। ये भी 2-3 दफ़ा पूछा गया, तो ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस। फिर वही हदीस के बारे में क्वेश्चन आ गया जो कि मैं आपको बता रहा था, किसी भी क्वेश्चन के बारे बुक के बारे में पूछा जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, सहीफ़ा सादिका। ये बहुत फेमस वैसे बुक है, उनके बारे में जो मीनिंग है वैसे ये दिस इज़ नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रूथफुल राइटिंग इनका जो है ना वो आंसर बनता है, लेकिन ये आपने सहीफ़ा सादिका याद रखना है। सो दिस एमसीक्यू इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर हम नेक्स्ट वन चले, हु आर द साहिबैन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, अबू यूसुफ और इमाम शैबानी, ये भी इमाम ही थे। तो दोनों इमाम जो थे वो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। तो इन्होंने भी फ़िक़ा पर काफ़ी वैसे जो है ना वो काम किया था और अपने इमाम के बारे में इन्होंने भी काफ़ी चीज़ों को प्रूव किया। ठीक है, इसका मतलब जो है ना वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से था, मैंने आपको बताया इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या बना हमारे पास, हनाफी। तो अब उसके बाद आ जाता है कि हज इज़ नॉट द कंप्लीटेड अनलेस यू गो टू द, हज कौन सा एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैदान अरफात में जाने के अलावा, मैदान अरफात के जो ना अगर आप नहीं जाते तो उसमें फिर हज कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये कंपलसरी है। किताबुल उम इज़ राइटिंग, किताबुल उम का मतलब आपको पता उम क्या होता है, उम्मा होती है, उम्मत होता है। तो इमाम शाफी, मैंने आपको 3 बुक्स का नाम बता दिया, आप और वीडियोस देखेंगे तो तकरीबन कोई 10-12 बुक्स बनती हैं, बस उसी में से रिपीट होता है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इमाम शाफी फर्स्ट मुजद्दिद वाज, मुजद्दिद आपको पता, मुजद्दिद अलिफ़सानी और ये सारे नाम जो थे। तो ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये जो है ना वो कभी कभार आता है लेकिन आता ज़रूर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है वो है इन विच सूरत ऑफ द कुरान देयर इज़ द मेंशन ऑफ द जुल्करनैन। ठीक है, आपको वो जुल्करनैन का अल्लाह ताला ने उनके बारे में वो जिक्र किया था कि उन्होंने पूरी जो है ना वो ज़मीन वो जैसे पूरी ज़मीन पर जो है ना वो उन्होंने वो गए थे। बाकी पूरा किस्सा है, आप देख सकते हैं, अलकाफ हमारे पास सूरा का नेम है, तो आप इसको जो है ना वो याद रखिएगा। मस्जिद खैफ इस लोकेटेड इन, ये भी वैसे काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो मीना के मुकाम पर हमारे पास जो है ना वो मस्जिद खैफ है। उसके बाद आ जाता है जो गसीलुल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ, कि सहाबी को गुस्ल दिया था फरिश्तों ने, हज़रत हंजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये काफ़ी फेमस बुक्स वगैरह में लिखा हुआ और भी बड़े एग्जाम्स के अंदर जो है ना वही आता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है जी, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज नेम हैज़ बीन मेंशन इन द कुरान ओनली। तो कितनी दफ़ा आया हुआ है जी, 4 टाइम्स आप सल्लम का नाम मोहम्मद सीधा लिया गया है कुरान मजीद के अंदर। और इसमें आपको आयत का भी सॉरी आयत नहीं सूरा का पता होना चाहिए को कौन सी सूरत में सबसे पहले जो है ना वो नाम लिया गया था। तरतीब जो कुरान मजीद की अभी है, हज़रत उस्मानी तरतीब जिसको कहते हैं, जो कंपाइलेशन ऑफ द कुरान है, तो वो हमारे पास जी ये वाली सूरत है हमारे पास। और अगर उसके बाद जी हमारे पास कितनी कौन कौन सी सूरत है, तो ये अल इमरान, ठीक है, ये मैंने पूरा नाम लिखना था, अल इमरान, अल अहज़ाब और मोहम्मद, और ये वाला आगे ये कट हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है जी विच सूरा ऑफ द कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये, कि कौन सी सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह हुई है, तो सूरा अल नमल है। और एक इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी ऐसी सूरा है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह है ही नहीं, तो सूरा तौबा। आप सल्लम के बारे में इससे पूछा गया था इसके बारे में, तो आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये सूरा लिखवाते हुए मुझे बिस्मिल्लाह जो है ना वो नहीं कहा था, नहीं बोली, तो इसलिए फिर वो सूरा उसके आगे जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। तो ये हमारे पास आ गया, मैंने आपको बताया सूरा तौबा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ द बैतुल्लाह परमानेंटली बैतुल्लाह की जो कीज़ थी, चाबियाँ थी, वो किन को डिलीवर की गई, इस सहाबी का, उनका नाम क्या था,
तो हज़रत उस्मान बिन तलहा सॉरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको जो है ना ये डिलीवर की गई थी। और बता वैली इज़ सिचुएटेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मक्का। ये लोकेशन पूछी जाती है बाज़ात, वैसे एक आधी लोकेशन पूछी जाती है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है। फतवा काजी खान इज़ एन अथेंटिक फतवा ऑफ, काफ़ी दफ़ा पूछा गया, वही वो बुक वाला हिसाब किताब इसके अंदर आ जाता है। फ़िक़्ह हनफ़ी, ये उनका जो है ना वो फतवा काजी इमाम अबू हनीफ़ा का जो है ना वो वाला है। वो इशूड द फतवा काजी खान, तो किसने ये इशू किया था? काजी खान ने जो है ना वो इशू किया था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ द मून अकर्ड इन, जो चांद को दो टुकड़ों में तकसीम किया गया था। ये जो वाक़या है, ये जो इंसिडेंट है, ये कौन सी जगह पर जो है ना वक्र हुआ? अब आपने एक और चीज़ इस पर फाइंड आउट करनी है मिना के मुकाम पर। एक और चीज़ वो क्या फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज़ द नेम द सूरा इन द कुरान दैट मेंशन इन, मतलब कौन सी सूरा में ये वाक़या दर्ज है, ठीक है। और ये है हमारे पास, इसमें आंसर जो आ जाता है। खैर इसका जो आंसर है वो आपने खुद फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको बताने लगा था इसमें। तो एक तो ये आपने एक आंसर फाइंड आउट करना, और एक और आपने आंसर ये लिखना है बीच में कि ये जो मून की स्प्लिटिंग वाला इंसिडेंट ये कौन सी दिन को वाक़या हुआ था, तो क्या साल बनता है, तो ये आपने ईस्वी में बता सकते हैं। और कोई भी बात पूछनी हिजरी में, ईस्वी में, जिसमें बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें थी। अगर कोई बात पूछने वाली है तो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी क्लासेस लेनी है तो मैंने आपको सारा शेड्यूल बता दिया था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।